रुपए का डायपर खरीद लो, अच्छा वो लीक नहीं होता, लेकिन यहाँ पेपर लीक हो जाता वही वो कहना चाहिए इसको मोदी जी का कि धुरंधर 3 का वेट करिए, उसमें इसका आपको पता पड़ेगा कि क्या होने क्यों क्यों ये पेपर लीक कराया गया मोदी जी की तरफ से। थाली बजवा दी थी जनता से, क्या क्या बेवकूफ बना दिया। अब बोल रहे हैं सोना मत खरीदो, फिर बोलेंगे कुछ दिन में खाना मत खाओ, फिर कहेंगे सांस मत लो। तो ऐसी करते करते ये कुछ भी करा सकते हैं। नाम पे इन्होंने लूट मचा रखी है देश में। बातचीत करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश के लिए अपील की, देश हित के लिए अपील की, कहा है कि सोना मत खरीदिए, तेल, सरसों का तेल जो अपने देश में उगता है उसे भी कम खाइए, और गाड़ी का प्रयोग कम करिए, मेट्रो यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करिए। तो पंडित मुकुल गौतम हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। ये जो अपील की है देश हित में, क्या लगता है आपको? क्या देखिए, जैसे सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमेशा अपनी देश की जनता से। बाद में कुछ अभी जब तक इलेक्शन चल रहे थे तब तक कोई अपील नहीं करेगी, कोई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, किसी भी टाइप से कोई भी, सब कुछ ओपन ऐसा। जैसे कि आपने कोरोना में भी देखा था, रैलियां लगातार चल रही थी, बट पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्शन लागू थे। पब्लिक निकल नहीं सकती, अगर आप मास्क नहीं लगाते अपनी गाड़ी में बैठ के तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना पड़ रहे थे। तो उसी तरह से ये कुछ उन्होंने एक नया जुमला और शुगफा बोलूंगा इसको, उन्होंने छेड़ दिया है जनता के लिए कि भाई जनता को ही सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है। अभी कुछ दिन तक खुद ही फ्लीट में चल रहे थे, उसके बाद उन्होंने दो गाड़ी पे आए, और उनके अभी भी ऐसे बहुत सारे नेता देखा, बता दूंगा ऐसे सीएम्स हैं जो अभी फॉलो नहीं कर रहे। जो अभी एक बीजेपी का नेता है, मैंने देखा, जो हरियाणा से थे, वो 300 गाड़ी लेके निकले हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, चाहे और भी है, अभी जो बंगाल में सीएम पद का शपथ लिया उसमें देखा आपने क्या शायद वही मैं बोल रहा हूँ, खुद जो वो कर रहे हैं वो अपने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, वो जनता पे। जैसे कि पहले थाली बजवा दी थी जनता से, क्या क्या बेवकूफ बना दिया। अब बोल रहे हैं सोना मत खरीदो, फिर बोलेंगे कुछ दिन में खाना मत खाओ, फिर कहेंगे सांस मत लो। तो ऐसी करते करते ये कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट की सुरक्षा के लिए हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा कम मत करिए। अच्छा, मोदी जी के लिए बात करते हो? मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, या फिर जो भी बीजेपी का नेता उनके। हाँ, तो ठीक है, मत खाइए, कौन कह रहा है? बढ़ा दीजिए सुरक्षा, कौन मना कर रहा है? हाँ, मैं मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री है, सुरक्षा होनी चाहिए, बट मेरे को इतना भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सुरक्षा में बिल्कुल 2 फ्लीट में आ गए तो सुरक्षा में चूक हो जाएगी। हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है। तो ये लोग जो है ना, ये वही हैं जो किसी लॉजिक पे बात नहीं करते हैं। ये बीजेपी के वही कठपुतली नेता हैं जो कुछ भी छोड़ देना है और उसके बाद फिर उन्हें लाइमलाइट में रहना है। और विदेश यात्रा भी मत करिए, लेकिन 5 दिन के लिए अभी जा रहे हैं विदेश में, तो वो चले गए हैं। तो अभी बताइए, जो प्लेन का ईंधन है वो कहाँ से आ रहा है? वो तो बहुत रिफाइंड और रिफाइंड होता है, उसका प्राइस मैं बोल रहा हूँ 100 गुना ज्यादा होता है नॉर्मल पेट्रोल से। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो हमारी देश की जनता ही के जाएगा, सर माथे पड़ेगा। तो वो उस पर क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे मोदी जी? वो 2 फ्लीट में दिखा दिया कि 2 गाड़ी में चल रहा हूँ, उसका फोटो सेशन करा लिया। तो ये क्या है? ये सब जब फोटो जीबी और फोटो के लिए जो काम करते हैं, जो अपनी जो चरित्र को दिखाने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं करते। वो बीजेपी का नेता का वीडियो वायरल, साइकिल से चल रहे हैं, लेकिन जो वीडियोग्राफर गाड़ी से चलते हुए वीडियो बना रहा है। हाँ, तो जैसे अभी देखिए ना, साप सिंह वर्मा जी के जो बेटे हैं, जो सांसद हैं, जो अभी वाइस सीएम है यहाँ के दिल्ली के, वो साइकिल से जा रहे हैं, बट उनका फोटोग्राफर खुद गाड़ी से जा रहा है। तो ये क्या है? ये सब फोटो जीवी हैं और हैं क्या ये लोग? लेकिन जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि क्या ये कठोर फैसले हैं? आपने वीडियो देखी? देखिए, मैंने वीडियो, छात्रों ने उनको बोला भी कि हाँ ये कठोर फैसला है, फिर भी वो बार बार मतलब बच्चों के मुंह में अपनी बात डालने की कोशिश कर रही थी। बट ये छात्र हुआ, ये युवा हुआ, वो उसको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, जिसका नतीजा उन्होंने देखा। तो ये समझना पड़ेगा बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को, जो भी उनके सीएम है, जितने भी उनकी मंत्रीगण है, कि ऐसे दिखावा से कुछ नहीं होगा। देश चलेगा समझदारी से, जो समझदारी की भारी कमी है इस गवर्नमेंट के अंदर। सारा बलिदान जनता ही देगी क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ। इसी टाइम कोरोना में करा था मैंने, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, वैसी अब ये चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल संकट है, राहुल गांधी ने शायद 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था, और इवन महिंद्रा जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि ये तो अभी कुछ क्राइसिस नहीं आया, इससे बड़ा क्राइसिस आने वाला है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको तो जुमला बता देते हैं, और ये खुद जो करते हैं वो देश हित की बात करते हैं कि हम देशवासी, हम एक्चुअली राष्ट्रवादी हैं बेसिकली। जो ये कहते हैं, जो ये कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी कर रहे हैं, और सामने वाले जो अपोजिशन के नेता अगर कुछ कह देते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं इनके लिए। दाम भी बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, फिर पेट्रोल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, 3 रुपए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बढ़ाइए, अब ग्लोबल क्राइसिस है बढ़ाइए, बट आप खुद पे भी तो रिस्ट्रिक्शन रखिए ना। अगर आप जनता से एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप क्यों बिजली पानी और इनका जो पेट्रोल का खर्चा है, इनका क्यों एमपीज का कट नहीं कर रहे हैं? आप क्यों अपनी सरकार में आप कटौती नहीं ला रहे हैं? ऐसे ही आपने कोविड के टाइम पे किया था। कोविड के टाइम पे इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया था जो जनता को रिलैक्सेशन मिल गया उस टाइम? तो अब क्या साइकिल पे चलना पड़ेगा? देखिए, मैं अब वही है ना, ये तो लौटा रहे हैं ना, कह तो रहे हैं देश को हम दोबारा से ले जाएंगे प्रगति पे। तो ये प्रगति तो कर रहे हैं। ये जो फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं उसी तरह से, क्योंकि फॉरेन में हमने देखा ज्यादातर मिनिस्टर हुआ या कोई भी हो, वो ज्यादातर इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यूज करना पसंद करते हैं, चाहे वो आप मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कुछ भी हो। बट वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक
एग्जाम्पल सेट करता है अपनी जनता के लिए, तब वो ये कहता है। यहाँ तो एग्जाम्पल सेट करने से पहले ही वो बोल देते हैं जाके गवर्नमेंट कि जनता शुरू हो जाओ। वो एक वो तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं है देश में। अखिलेश यादव ने फोटो शेयर किया, ठीक है साइकिल पे ही आ जाइए वापस। वही वाली बात है, वो तो एक तंज है एक्चुअली, उनका सिंबल है पार्टी का, तो उन्होंने इसी तरह साइकिल पे आ जाइए, तो सही बात भी है। और क्या लगता है, नीट का पेपर एक बार फिर आउट हुआ है और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक हरियाणा के नेता हैं, उनका नाम आ रहा है उसमें। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, देखिए एक एग्जाम के पीछे प्रोसेस करने से के बाद जो वहाँ का फॉर्म फिलिंग का बात करूँ, उसमें लाखों करोड़ों रुपया अर्न कर लेती है गवर्नमेंट, उसको फिर आउट करा के या प्रोपेगेंडा क्रिएट करके उसको रोक देती है। और ये शायद मैं सोच रहा हूँ 30 अभी तक है, मात्र 10 या 15वां पेपर है जो आउट हुआ है। 79th होगा शायद, ये राइट, इतना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था नंबर, आपने अच्छा करा याद दिला दिया। 79th पेपर है, तो आप इससे लगाइए कि अब तक कितना जनता को लूट चुकी है गवर्नमेंट, कितने पेपर आउट करा के। और हर पेपर कम से कम 700-800 रुपए का होता है, चाहे वो नॉर्मल किसी उसका हो प्रतियोगिता का या किसी इसका 1700 रुपए का। मैं वही बोल रहा हूँ, एक बंदे, अब मान लो 1 लाख बंदे ने भी बोले तो 1700 करोड़ रुपए हो गया हमारे पास, 22 लाख बंदों बस। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आप लगाइए कितना अर्न कर लिया इस गवर्नमेंट ने, तो उसका कोई लेखा जोखा है क्या? वो रिफंड करेंगे उनको? नहीं करेंगे। और जैसा कि अब मैं वही बोल रहा हूँ, ये मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए इसको मोदी जी का, कि धुरंधर 3 का वेट करिए, उसमें इसका आपको पता पड़ेगा कि क्या होने, क्यों ये पेपर लीक कराया गया मोदी जी की तरफ से। इसके फायदे बताएंगे, जैसे उन्होंने नोटबंदी के फायदे बताए थे धुरंधर 2 में। अब गवर्नमेंट को अपने फायदे बताने के लिए मूवीज का सहारा लेना पड़ रहा है। खान सर कह रहे हैं 10 रुपए का डायपर खरीद लो, अच्छा वो लीक नहीं होता, लेकिन यहाँ पेपर लीक हो जाता है। वही वाली बात है, बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। ऑब्वियसली जब आप एक डायपर खरीदते हैं तो एटलीस्ट बच्चे का जो सूसू पॉटी है वो तो रोक लेता है, बट यहाँ तो हर दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज क्या कर रही हैं, जाने अनजाने कैसे लीक हो जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षित तो है ना, हिंदू सुरक्षित है, तो पेपर लीक हो जाए तो हो जाने दीजिए, दोबारा दे देंगे बच्चे। हाँ, तो दे देंगे। तो ऐसे हिंदुओं से बेवकूफ कोई भी वो नहीं है मेरे हिसाब से। जनता बेवकूफी बन रही है, वो एजुकेशन सिस्टम को समझ नहीं रही कि ये लोग एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर देंगे इस हिसाब से। क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, बंदा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अंधभक्ति करेगा। श्री राम के नाम पे इन्होंने लूट मचा रखी है देश में, और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है, अब देश के कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि देश इस टाइम बहुत बड़े संकट में है, हालांकि सरकार खुलासा सही से नहीं कर पा रही है, ना जिम्मेदारी लेने को तैयार। देखिए, कोविड के टाइम पे भी यही था, कोई भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आता था गवर्नमेंट की तरफ से, क्या चल रहा है क्या नहीं है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो पहले दिन से, जिस दिन से ये क्राइसिस स्टार्ट हुई, उस दिन से हमें पता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो क्राइसिस स्टार्टिंग है, आगे जाके बहुत कुछ होगा। तो बट गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया वो किसी ने नहीं पता, गवर्नमेंट बताती भी नहीं है। मोदी जी कभी नहीं स्टेटमेंट कहेंगे, नहीं उनके मंत्रिमंडल से कोई बोलेगा। हाँ, वो गवर्नमेंट मोदी जी ये जरूर कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, जनता को इंस्ट्रक्शन करने के लिए मोदी जी जरूर आ जाएंगे। अब कुछ दिन बाद मन की बात में भी वो बोल देंगे कुछ बात, अगर बोलनी होगी तो उनको बड़ी बात होगी। तो वो मन की बात अपनी करते, जनता की मन की बात नहीं करते। नेशनल मीडिया कुछ सुनारों के पास जाके दिखा रही है, वो रो रहे हैं कि चलो मोदी जी ने कह दिया तो ठीक है, लेकिन हालांकि जमीन पर लखनऊ, मेरठ, इस जगह का सुनार सड़कों पे है कि ऐसा कैसा स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप बिजनेस खत्म कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि भाई जहाँ फॉरेन एक्सचेंज है वो उसमें रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए, बट आप ऐसा एक देश का इतना बड़ा ओहदे पे होते हुए एक व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये सोच समझ के देना चाहिए था गवर्नमेंट। पहले वो कह रहे थे सोना खरीदिए, अब वो बोलते सोना मत खरीदिए, तो जनता करेगी क्या? सुनार करेंगे क्या? बिजनेस जाएगा कहाँ? भाई आपने ऐसा क्यों सिस्टम रेडी नहीं किया? आपने, अब मेरे को लगता है 2014 से अब तक 12 साल राज कर लिया। आप पिछली 65 साल को, 70 साल को रोते रहते हैं, तो आपने ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया इन 12-14 साल में, जिससे कि बिजनेस ऐसा सेटअप हो पाए कि कभी कोई भी ऐसी क्राइसिस आए ग्लोबल, जो कि अभी हो चुकी है हमारे लिए 4 साल पहले या 5 साल पहले, कोविड जैसा। तो उससे हमने क्या सीखा? इससे हमने कुछ नहीं सीखा। इससे हमने सिर्फ एक चीज सीखी, जुमलेबाजी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगी, आपने प्रचार सुना होगा 2024 में, लेकिन अब कह रहे हैं कि साथियों में आप सोना मत खरीदो, तो एक तरह से इनडायरेक्टली मंगलसूत्र भी मत खरीदे। फिर क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो व्यक्ति खुद के मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं रख पाया, वो दूसरे की मंगलसूत्र की वैल्यू क्या रखेगा? तो इतनी एक स्टेटमेंट में अपनी बात खत्म करूंगा इस बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।